Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum all students. Welcome in class. Today our topic is branches of anatomy. ब्रांचेस ऑफ एनाटमी हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे एनाटमी के बारे में, एनाटमी की डेफिनेशन, ह्यूमन एनाटमी क्या चीज़ है। इसके अलावा हिस्टोलॉजी के हम लोग आज डिटेल पढ़ेंगे। व्हाट इज़ हिस्टोलॉजी, व्हाट इज़ एम्ब्रियोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ अदर ब्रांचेस ऑफ एनाटमी। हम लोगों ने ब्रांचेस स्टार्ट की थी एनाटमी की, लेकिन हमने मेन ब्रांचेस के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हमने ग्रॉस एनाटमी एंड मैक्रोस्कोपिक एनाटमी के बारे में डिटेल में प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया है। फिर ग्रॉस एनाटमी के अंदर ही हम लोगों ने रीजनल एनाटमी एंड सिस्टमिक एनाटमी के बारे में भी सीखा। आगे हम देख रहे हैं कि हिस्टोलॉजी एंड माइक्रोस्कोपिक एनाटमी मौजूद है, राइट। हिस्टोलॉजी एंड माइक्रोस्कोपिक एनाटमी एंड एम्ब्रियोलॉजी एंड डेवलपमेंटल एनाटमी भी ब्रांचेस ऑफ एनाटमी में आती है। मेन ब्रांचेस ऑफ एनाटमी में हमने सीखा था कि ग्रॉस एनाटमी एंड मैक्रोस्कोपिक एनाटमी होती है। इसके अलावा हिस्टोलॉजी एंड माइक्रोस्कोपिक एनाटमी होती है एंड एम्ब्रियोलॉजी एंड डेवलपमेंटल एनाटमी होती है। वन बाय वन हमने इन्हें समझना है। और ग्रॉस एनाटमी की हमने डिटेल समझ ली थी। ग्रॉस एनाटमी हमने पढ़ा था कि ग्रॉस मीन्स लार्ज इनफ टू बी विजिबल टू अ नेकेड आई, इतना बड़ा कि हम उसे आम आँख से देख सकते हैं। विदाउट माइक्रोस्कोप की मदद से, किसी लेंस अच्छे की मदद के बगैर हम उन ऑर्गन्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनकी स्टडी कर सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में जान सकते हैं। तो ग्रॉस एनाटमी या मैक्रोस्कोपिक एनाटमी कहलाई वो। फिर इसी की एनाटमी की ही एक ब्रांच हिस्टोलॉजी है। हिस्टोलॉजी एंड माइक्रोस्कोपिक एनाटमी के नाम से भी जानी जाती है। हिस्ट्रो का मतलब है टिश्यू, जिससे इसका मतलब हुआ कि टिश्यू की स्टडी हिस्टोलॉजी कहलाएगी। और माइक्रोस्कोपिक एनाटमी भी कहलाती है, क्योंकि माइक्रो का मतलब होता है छोटे, मैक्रो का मतलब है बड़े। जैसे मैक्रो हमने पहले वाली ब्रांच में जो ग्रॉस एनाटमी है उसका अल्टरनेटिव नेम बताया था मैक्रो। तो मैक्रो का मतलब है लार्ज और माइक्रो का मतलब है स्मॉल। तो यहाँ पे डिफरेंस याद रखिएगा। तो माइक्रोस्कोपिक एनाटमी से इसलिए कहा गया है इसे, क्योंकि जो स्ट्रक्चर हम स्टडी कर रहे हैं इसके अंदर एनाटमी के, वो बहुत छोटे हैं, इतने छोटे कि हम उन्हें माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं, आम आँख की मदद से नहीं देख सकते। क्रॉस एनाटमी या मैक्रोस्कोपिक एनाटमी में तो हम उन स्ट्रक्चर्स की स्टडी कर रहे हैं जो कि हम अपने आम आँख से देख सकते हैं। बॉडी के वो पार्ट्स लाइक किडनी है, लीवर है, ये लार्ज किस्म के ऑर्गन हैं और इन्हें हम अपनी आम आँख से देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गन्स इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं, इसलिए इसे माइक्रोस्कोपिक एनाटमी कहा गया है। माइक्रोस्कोपिक एनाटमी जिसका मतलब क्या है? माइक्रोस्कोपिक एनाटमी का मतलब ये है कि स्मॉल एज टू बी विजिबल ओनली विद अ माइक्रोस्कोप, राइट। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी एंड डेवलपमेंटल एनाटमी है। एम्ब्रियो मीन्स एम्ब्रियो इज अनब्रॉर्न बट डिवेलपिंग चाइल्ड और एनिमल्स। अनब्रॉर्न बट डिवेलपिंग चाइल्ड और एनिमल्स को हम एम्ब्रियो कहते हैं। तो एम्ब्रियो से रिलेटेड स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहेंगे। ये डिफरेंट डेवलपमेंट जब आ रही होती है बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर, तो इसलिए इसे डेवलपमेंटल एनाटमी का नाम भी दिया गया है। ये मेन ब्रांचेस थी जो हमने स्टडी की और इसके नाम मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताए थे। अब हमने ग्रॉस एनाटमी की डिटेल स्टडी प्रीवियस लेक्चर में कर ली थी। उसे जो 2 अप्रोचेस थी वो भी मैंने आपको साथ में पढ़ाई थी, जिसमें रीजनल एनाटमी एंड सिस्टमिक एनाटमी। रीजनल मीन्स जब स्पेसिफिक रीजन एंड पोर्शन ऑफ बॉडी की हम स्टडी कर रहे होते हैं। सिस्टमिक मीन्स जब हम स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ बॉडी की स्ट्रक्चर, बॉडी की स्टडी करें, स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ बॉडी की स्टडी करें, तो वो सिस्टमिक एनाटमी कहलाएगी। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्टोलॉजी की डेफिनेशन, राइट। आज हमारा जो टॉपिक है वो हिस्टोलॉजी से रिलेट कर रहा है। हिस्टोलॉजी या जिसे हम माइक्रोस्कोपिक एनाटमी भी कहते हैं। हिस्टोलॉजी इज स्टडी ऑफ टिश्यूज विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। हमने कहा ना हिस्टो का मतलब है टिश्यू, तो टिश्यूज़ की स्टडी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की मदद से जब हम टिश्यूज़ की स्टडी कर रहे होते हैं तो उसको हम कहेंगे हिस्टोलॉजी। हम मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज़ और सेल्स को माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत माइक्रो होते हैं, भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम आम आँख से उन्हें देख नहीं सकते, हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, हम उसका स्ट्रक्चर नहीं जान सकते। तो हम उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर रखकर उनका साइज़ को लार्ज कर देते हैं, उनके साइज़ को बड़ा कर देते हैं। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम बहुत छोटे जो बॉडी के पार्ट्स हैं या बहुत छोटे
चीज़ जो होती है उसको बड़ा करके देख सकते हैं लेंस की मदद से। तो इसलिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के जब टिश्यूज़ की स्टडी कर रहे होते हैं, सेल्स की स्टडी कर रहे होते हैं, तो हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। इसलिए हिस्टोलॉजी की डेफिनेशन क्या बनेगी? हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यूज़ विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। एनाटॉमी की वो ब्रांच जिसमें हम टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, वो हिस्टोलॉजी कहलाएगी। इसके बाद सेकंड ब्रांच जो है वो है एम्ब्रियोलॉजी, राइट। एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल एनाटॉमी, नाम से जाहिर है एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियो से रिलेट कर रहा है। दिस इज स्टडी ऑफ एम्ब्रियो और फीटस इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो का मैंने आपको पहले डिफाइन कर दिया था क्या चीज़ होती है, तो एम्ब्रियो की स्टडी कहला रही है एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल एनाटॉमी, क्योंकि इसके अंदर अब देखें यहाँ पर एम्ब्रियो जो है मुसलसल डेवलप हो रहा होता है, ग्रो कर रहे होते हैं, उसके ऑर्गन्स डे बाय डे ग्रो कर रहे होते हैं, इसीलिए इसे यहाँ पे डेवलपमेंटल का नाम भी दे दिया गया है। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो और फीटस इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल एनाटॉमी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। हिस्टोलॉजी मीन्स, हिस्टोलॉजी का मतलब है कि स्टडी ऑफ टिश्यूज विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब है द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो और फीटस इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। अब हिस्टो का वर्ड याद रखिएगा। हिस्टो मीन्स टिश्यू, माइक्रोस्कोपिक मीन्स सो स्मॉल एज टू बी विजिबल ओनली विद द माइक्रोस्कोप, राइट। ये आप हमेशा याद रखिएगा। और एम्ब्रियोलॉजी का कैसे डेफिनेशन याद रखेंगे कि एम्ब्रियो मीन्स एम्ब्रियो इज अनब्रॉन बट डेवलपिंग चाइल्ड और एनिमल। सो एम्ब्रियोलॉजी क्या चीज़ है? द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो और फीटस इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। सम अदर ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी के नाम से आपकी बुक में हेडिंग है। इसके अंदर सम अदर ब्रांचेस मीन्स हमने मेन ब्रांचेस तो पढ़ ली। मेन ब्रांचेस के अंदर हमने ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ा, हिस्टोलॉजी पढ़ा एंड एम्ब्रियोलॉजी पढ़ा, लेकिन इसके अलावा भी कुछ एनाटॉमी की फर्दर ब्रांचेस हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और जो मेडिकल साइंसेज हैं बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। लाइक सरफेस एनाटॉमी यहाँ पे मौजूद है। सरफेस एनाटॉमी जिसकी डेफिनेशन है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स ऑफ डीपर स्ट्रक्चर टू द सरफेस ऑफ बॉडी, ठीक है। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स का मतलब होता है किस तरह वो आपस में इंटरलिंक्स हैं, किस तरह उनका ताल्लुक बन रहा है। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ डीपर स्ट्रक्चर मीन्स कि डीपर स्ट्रक्चर, डीप का मतलब होता है गहराई में या बहुत अंदर कर, तो वो डीपर स्ट्रक्चर मीन्स वो स्ट्रक्चर्स, वो बॉडी के पार्ट्स जो कि बहुत अंदर करके हैं, बॉडी के अंदर हैं आपके, टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, इनके सरफेस से अंदर की तरफ। सरफेस का मतलब होता है जब आपको ऊपरी सतह है, ऊपर वाली तह है, उसके अंदर जो डीप के अंदर जाकर स्ट्रक्चर हैं आपकी बॉडी के, उससे किस तरह रिलेट करता है। यानी कि द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ डीपर स्ट्रक्चर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी लाइक हार्ट, लंग्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स कैन मार्क्ड ऑन स्किन सरफेस। आप कैसे स्टडी करेंगे? जो डीपर स्ट्रक्चर हैं बॉडी में उनको स्किन के ऊपर मार्क करते हुए अगर आप स्टडी कर रहे हैं कि आपका दिल इस साइड पर मौजूद है, आप कह सकते हैं आपका दिल मार्क करके बॉडी के ऊपर कि हमारा दिल इस लोकेशन पे है, या लंग्स हमारे जो हैं इस लोकेशन पे हैं, ब्लड वेसल्स हमारी यहाँ से मूव कर रही हैं, बॉडी में मार्क करते हुए अगर पढ़ रहे हो उस चीज़ को या समझ रहे हो। नर्व्स कहाँ पे मौजूद है, कैन बी मार्क्ड ऑन स्किन सरफेस, यानी कि स्किन के ऊपर आप मार्क कर रहे हैं, स्किन के ऊपर आप निशान लगाते हुए या किसी तरह ड्रॉ करते हुए चीज़ों को समझ रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे सरफेस एनाटॉमी। जैसे कि तस्वीर में दिखाया गया, आप तस्वीर में देखिए यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो हैं बॉडी के, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को सरफेस के ऊपर ड्रॉ करके समझाया गया है। ये देखें यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर सरफेस के ऊपर ड्रॉ करके समझाया गया है। लाइक यहाँ पे देखें ये लाइट ब्लू कलर से लंग्स नज़र आ रहे हैं। लंग्स तो इंटरनली ये डीपर स्ट्रक्चर है, बॉडी के अंदर मौजूद है, लेकिन उसे बॉडी की सरफेस के ऊपर शेड देकर ब्लू कलर का समझाया गया कि लंग्स यहाँ पर हैं हमारे। फिर उसके बाद उन्होंने दिखाया है कि लीवर यहाँ पर है हमारा। तो इस तरह करके बहुत सारे ऑर्गन हैं जो बॉडी के ऊपर मार्क करते हुए, बॉडी को मार्क का मतलब यहाँ पर जो मार्क्ड है मीन्स के निशान लगाते हुए समझाया जाता है कि बॉडी का हार्ट, लंग्स, ब्लड वेसल्स, नर्व्स और बहुत से ऑर्गन्स लाइक किडनी वगैरह किस लोकेशन के ऊपर बॉडी के अंदर डीपर मौजूद हैं। डीपर स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर कहाँ पे मौजूद है वो सरफेस के ऊपर ही समझा दिया जाता है स्टडी करते हुए, इसलिए इसे कहा गया सरफेस एनाटॉमी। तो सरफेस एनाटॉमी की प्रॉपर डेफिनेशन किस तरह बनेगी? द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ डीपर स्ट्रक्चर्स टू द सरफेस ऑफ बॉडी लाइक हार्ट, lungs, blood vessels and nerves can mark on skin surface.
स्किन सरफेस पे मार्क करते हुए हम डीपर स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, उनको स्टडी कर रहे होते हैं, उनका रिलेशनशिप्स जान रहे होते हैं कि वो किस लोकेशन में मौजूद है, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन की निस्बत किस लोकेशन के ऊपर मौजूद है। तो इसे हम कहेंगे सरफेस एनाटमी। आगे एक और टर्म यूज़ होती है, एक और ब्रांच है जिसे हम कहेंगे रेडियोग्राफिक एनाटमी। रेडियोग्राफिक एनाटमी, राइट, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? रेडियोग्राफिक एनाटमी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी बाय वेरियस इमेजिंग टेक्निक्स। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, एनाटमी का मतलब जैसे मैंने समझाया था स्ट्रक्चर, हम इसमें स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी कर रहे होते हैं, तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी बाय वेरियस इमेजिंग टेक्निक्स। लेकिन रेडियोग्राफी में क्या है? बहुत सी इमेजिंग टेक्निक्स। इमेजिंग का मतलब होता है तस्वीर लेना या छवि बनाना। तो इसी तरह यानी विजुअली हम जब कोई ऐसी चीज़ देख सक रहे होते हैं तस्वीर की सूरत के अंदर, वो वाली टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर, इमेजिंग टेक्निक्स। तो बाय वेरियस इमेजिंग टेक्निक्स हम इस्तेमाल करें अगर ह्यूमन स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, तो उसे हम कहेंगे रेडियोग्राफिक एनाटमी। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि अगर हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करें वेरियस इमेजिंग टेक्निक्स, तो हम कहेंगे रेडियोग्राफिक एनाटमी। किस तरह वेरियस इमेजिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हो सकती हैं? एक्सरेज, राइट, हम आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सी चीज़ों को डायग्नोस करने के लिए एक्सरे करवाया जाता है। लाइक अगर फ्रैक्चर कहीं पे हो गया है, बोन फ्रैक्चर या हड्डी का क्रैक हो जाना, एक्सीडेंट के दौरान हड्डी टूट गई है, तो एक्सरे करवाया जाता है। एक्सरे में क्या होगा कि उसका एक छवि आ जाती है, एक इमेज बन जाता है एक्सरे फिल्म के ऊपर, और आप वहाँ से डायग्नोस कर सकते हो कि हाँ ये वाली बोन क्रैक हुई है, ये वाली बोन टूटी है। तो इमेजिंग टेक्निक हो गई ये भी। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड की मदद से आप इंटरनल जो एब्डोमिनल के मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स हैं या कहीं और ऑर्गन हैं, वो उनके बारे में पता लगा सकते हैं कि वो किस सिचुएशन के अंदर मौजूद हैं। या सिटी स्कैन्स के ज़रिए आप सिटी स्कैन, MRI मुख्तलिफ तरह का होते हैं, लाइक ब्रेन का हो रहा है, वहाँ पर भी आप डायग्नोस करने के लिए कि आपके जो फंक्शंस हैं, इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शन हैं, वो सही हैं या नहीं, ये टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। तो इमेजिंग टेक्निक्स अगर इस्तेमाल हो रही हैं बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स और पार्ट्स के स्ट्रक्चर्स को स्टडी के लिए, तो हम कहेंगे रेडियोग्राफिक एनाटमी है ये, इसको हम कहते हैं रेडियोग्राफिक एनाटमी। अब रेडियोग्राफिक एनाटमी में देखिए ये दिखाया गया है, मुख्तलिफ किस्म के इमेजेस हैं, मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरें हैं, एक्सरेस के थ्रू भी ली गई हैं, CT स्कैन के थ्रू भी ली गई हैं, जिसके ज़रिए हम बॉडी के ऑर्गन्स को देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं अगर कहीं एब्नॉर्मलिटी आ रही है तो वो कहाँ पर है। इस तरह की टेक्निक्स अगर यूज़ हो रही हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए, तो हम इसे कहेंगे रेडियोग्राफिक एनाटमी। एक और ब्रांच आप देखिए अप्लाइड एनाटमी, या हम इसको क्लिनिकल एनाटमी भी कहते हैं। अप्लाइड एनाटमी या क्लिनिकल एनाटमी भी हम किसे कहेंगे? एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ एनाटमी फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज इज कॉल्ड अप्लाइड एंड क्लिनिकल एनाटमी। अगर आप एनाटमी के नॉलेज को इस्तेमाल कर रहे हैं डायग्नोसिस में, तशख़ीस करने में, एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ और किसी बीमारी के इलाज के अंदर, तो उसको हम कहेंगे अप्लाइड एंड क्लिनिकल एनाटमी। एनाटमी हमने समझा था कि स्ट्रक्चर की स्टडी है, बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी, लेकिन वो स्टडी अगर आप डायग्नोसिस में इस्तेमाल कर रहे हो और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम उसे कहेंगे अप्लाइड या क्लिनिकल एनाटमी। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्योंकि इस्तेमाल हो रही है, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मीन्स ट्रीटमेंट में इस्तेमाल हो रही है, एप्लीकेशंस हो रही हैं उसकी ड्यू टू फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो हम कह सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज ऑफ एनाटमी फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ इज कॉल्ड अप्लाइड और क्लिनिकल एनाटमी। यहाँ से आप देखेंगे कि डिफरेंट किस्म की इमेजेस से हम डायग्नोस कर सकते हैं मुख्तलिफ बीमारी को, और क्लिनिकल एनाटमी यूज़ हो रही होती है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ में एंड डायग्नोसिस के अंदर। इस जगह पे हमने ये समझा रेडियोग्राफिक एनाटमी क्या चीज़ है। रेडियोग्राफिक एनाटमी का मतलब ही है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी बाय वेरियस इमेजिंग टेक्निक्स। वेरियस इमेजिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हो सकती हैं? एक्सरे हो सकता है, अल्ट्रासाउंड हो सकता है, CT स्कैन एंड MRI, ठीक है। CT स्कैन को हम जो है जैसे CT कंप्यूटर टोमोग्राफी भी कहा जाता है, ठीक है।
और MRI को मैग्नेटिक रेजोनेंसी इमेजिंग भी कहा जाता है। ये तमाम टेक्निक्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये रेडियोग्राफिक एनाटमी के अंदर आ जाती है। एंड अप्लाइड एंड क्लिनिकल एनाटमी का क्या मतलब है? एप्लीकेशन। अप्लाइड एप्लीकेशन से आप याद रखोगे एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ एनाटमी फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इज कॉल्ड अप्लाइड एंड क्लिनिकल एनाटमी। ठीक है, अप्लाइड जिसका सेकंड नेम क्लिनिकल एनाटमी भी है, इसका मतलब ये है कि आप एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ एनाटमी के जो नॉलेज का जो हमें नॉलेज हासिल हो रहा है एनाटमी की मदद, जो स्ट्रक्चर की स्टडी हम कर रहे हैं वो आप डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो हम इसे अप्लाइड एंड क्लिनिकल एनाटमी बोलेंगे। नेक्स्ट, फंक्शनल एनाटमी एंड कोरिलेटिव एनाटमी। फंक्शनल का मतलब होता है फंक्शन, किसी भी चीज़ का काम करना, ठीक है। एंड कोरिलेटिव मीन्स कि किस तरह वो रिलेट कर रहा है। तो कोरिलेशन ऑफ अ functions of any body, organs or part of body with its structure is called functional or correlative anatomy. Functional anatomy हम कैसे define करेंगे? Correlation of the function of any organ or part of body with its structure is called functional and correlative anatomy. के function of any organ or part of body विद इट्स स्ट्रक्चर कैसे कोरिलेट कर रहे हैं, उनका आपस में क्या लिंक बन रहा है। मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं तो हम मूवमेंट करते हैं, राइट। आपके मसल जब कंट्रैक्ट करेंगे जो कि बोन्स के ऊपर मौजूद हैं तो वो मूवमेंट का बाइस बन रहे होते हैं। इसी तरह डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर्स हेल्प आउट करते हैं डिफरेंट फंक्शंस को रन करने के लिए, लेकिन वो आपस में किस तरह कोरिलेट करते हैं ये हम स्टडी करते हैं फंक्शनल एनाटमी में या कोरिलेटिव एनाटमी के अंदर। क्योंकि जिस तरह मैंने एग्जांपल दी मसल्स की कंट्रक्शन की, क्या आप वो कंट्रक्शन करेंगे तो ही आप मूव करोगे, तो ही आप आगे की तरफ भाग सकोगे या चल सकोगे। तो वो आपस में रिलेट कर रहे हैं एक फंक्शन को रन करने के लिए। इसी की स्टडी हम फंक्शनल एनाटमी में या कोरिलेटिव एनाटमी के अंदर कर रहे होते हैं कि किस तरह ऑर्गन्स आपस में कोरिलेट होते हैं कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन रन करने के लिए। कोरिलेटिव ऑफ the function of any organ or a part of body with its structure is called functional or correlative anatomy. यहाँ तक आज का लेक्चर है, आप इसे राइट डाउन कीजिएगा। ये डिफरेंट हमने ब्रांचेस पढ़ी हैं, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, सरफेस एनाटमी, रेडियोग्राफिक एनाटमी एंड अप्लाइड एंड क्लिनिकल एनाटमी एंड फंक्शनल एंड कोरिलेटिव एनाटमी। इन सबको आप राइट डाउन कीजिएगा। लेकिन लेक्चर ख़त्म करने से पहले मैं आपको दोबारा से एक बार रिपीट करूँगी वो चीज़ें जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ी हैं, ताकि आपको वो अच्छी तरह याद हो जाए और आपने भी इनकी डेफिनेशंस अच्छी तरह याद करनी है। क्योंकि जब तक आप एनाटमी की डेफिनेशन अच्छी तरह याद नहीं करोगे, ह्यूमन एनाटमी की नहीं करोगे, तो फर्दर भी आपको प्रॉब्लम होगी, आगे चल के भी आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप इन्हें साथ साथ याद करते रहें। हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में स्टडी किया था एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटमी का मैंने बताया था डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट, या हम जो है बॉडी के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनके स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे होते हैं, तो हम उसे एनाटमी कहते हैं। एनाटमी जो कि कटिंग अप वर्ड से निकला हुआ है। इसके अलावा मैंने फिजियोलॉजी के बारे में बताया था, कंसीडर द फंक्शंस ऑफ दोज बॉडी पार्ट्स, यानी कि जिसका हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, अगर उन्हीं के हम फंक्शंस के बारे में स्टडी करने लगे या बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में जब स्टडी करें, बॉडी किस तरह रन कर रही है, वो बॉडी के पार्ट्स किस तरह बॉडी के अंदर फंक्शंस को रन कर रहे हैं, तो वो फिजियोलॉजी है। इट्स मीन कि एनाटमी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड फिजियोलॉजी इज रिलेटेड टू बी फंक्शंस ऑफ दोज बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये था एनाटमी एंड फिजियोलॉजी हमने स्टडी किया था। फिर उसके बाद हम लोग जैसे कि बताया था मैंने, एनाटमी इज़ द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, ये साइंस ऑफ स्ट्रक्चर, एंड फिजियोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ बॉडी फंक्शंस या साइंस ऑफ बॉडी, हम कह सकते हैं पॉइंट से अगर हम लिखें तो साइंस ऑफ बॉडी फंक्शन, सिंपल आप याद कर सकते हैं। एनाटमी क्या है? साइंस ऑफ स्ट्रक्चर या स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, एंड फिजियोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ बॉडी फंक्शंस। एनाटमी जो कि स्ट्रक्चर, बॉडी के स्ट्रक्चर्स की स्टडी है, क्या बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जो बॉडी के पार्ट्स हैं, उनकी साख्त क्या है, वो किस तरह बने हुए हैं, वो कहाँ पे लोकेट करें, वो कहाँ पे मौजूद हैं, वो आपस में किस तरह लिंक कर रहे हैं। जो इस साख्त हम समझ रहे हैं किसी भी ऑर्गन की, किसी भी बॉडी के पार्ट की, किसी हिस्से की, तो उसको हम कहेंगे एनाटमी।
ये एनाटमी, उसकी स्टडी कहलाएगी एनाटमी। अगर हम किसी बॉडी के पार्ट की या बॉडी के फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, फंक्शंस के बारे में, तो फंक्शंस की स्टडी कहला रही है फिजियोलॉजी। बॉडी के फंक्शंस की स्टडीज फिजियोलॉजी और स्ट्रक्चर्स की स्टडी। इस तरह फिर हम लोगों ने ब्रांचेस ऑफ एनाटमी स्टडी किया, जिसमें ग्रॉस एनाटमी, हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी हमने पढ़े थे, रिलेट करते हुए कि किस तरह ये एक दूसरे से डिफरेंट है, मुख्तलिफ किस्म की ब्रांचेस। पहले हमने डेफिनेशन ऑफ एनाटमी और ह्यूमन एनाटमी स्टडी किया, उसके बाद हमने ग्रॉस एनाटमी और मैक्रोस्कोपिक एनाटमी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी आज हमने कवर कर लिया। और कुछ अदर ब्रांचेस भी लाइक सरफेस एनाटमी, रेडियोग्राफिक एनाटमी, अप्लाइड एनाटमी एंड फंक्शनल एनाटमी। ये तमाम चीज़ें आप जो हैं 1 by 1 रीड करोगे और इसे अपने लेक्चर नोटबुक पे लिखोगे भी। हिस्टोलॉजी को मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यू विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। जो छोटे किस्म के टिश्यूज़ होते हैं या फिर वो बॉडी के ऑर्गन जिनको हम देख नहीं सकते हैं आम अपनी आँख से, हम माइक्रोस्कोप की मदद से उनकी स्टडी कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी। यहाँ पे हिस्टोलॉजी का वर्ड है तो इट्स मीन इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यू विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की मदद से टिश्यूज़ की स्टडी को हिस्टोलॉजी कह रहे हैं। साइटोलॉजी कहते हैं तो उसका मतलब होता है सेल्स की स्टडी, लेकिन वो आगे मैं आपको समझाऊंगी। एम्ब्रियोलॉजी में क्या है, एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियो से रिलेट कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ। जिस तरह हिस्टो का हमने मतलब समझा कि टिश्यू है और माइक्रोस्कोपी का मतलब है स्मॉल एज टू बी विजिबल ओनली विद द माइक्रोस्कोप। इसी तरह जो है हम आगे समझते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी क्या चीज़ है। एम्ब्रियोलॉजी का हमने पढ़ा स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो इज़ एन अनब्रोन बट डिवेलपिंग चाइल्ड और एनिमल्स, ठीक है। फिर हमने सरफेस एनाटमी का पढ़ा, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ डीपर स्ट्रक्चर ऑफ द सरफेस ऑफ बॉडी। हम जो भी डीपर स्ट्रक्चर हैं बॉडी के अंदर उनकी हम स्टडी कर सकते हैं। किस तरह स्टडी कर सकते हैं, कैन मार्क्ड ऑन अ स्किन सरफेस। हम स्किन के ऊपर मार्क करके स्टडी कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि हमारा दिल इधर है, हमारा जो लंग्स हैं वो किस पोजीशन पे मौजूद हैं, हमारा लीवर किस पोजीशन पे मौजूद है। जैसे तस्वीर में दिखाया गया, देखिए मुख्तलिफ शेड से इन्होंने मार्क किया हुआ, निशान किया हुआ है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। आप लंग्स देखें, लाइट ब्लू कलर से दिखाएं इन्होंने, फिर आगे इन्होंने किडनी रेडिश कलर के दिखाएं। इसी तरह इन्होंने लीवर को पॉइंट आउट किया है कि लीवर कहाँ पे मौजूद है। तो ये तमाम चीज़ें स्किन के ऊपर ही इन्होंने मार्क करके बताई हैं। तो अगर आप डीपर स्ट्रक्चर को स्किन के ऊपर मार्क करके स्टडी कर रहे हैं तो ये सरफेस एनाटमी है, इसको हम सरफेस एनाटमी कहेंगे। रेडियोग्राफिक एनाटमी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी बाय वेरियस इमेजिंग टेक्निक्स। इमेजिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं पे भी तस्वीरों के ज़रिए कोई चीज़ स्टडी की जा रही है, या फिर इमेजिंग टेक्निक्स में ख़ास तौर पे वो जिसमें रेडियोग्राफिक टेक्निक्स इस्तेमाल हो, लाइक एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड एंड सीटी स्कैन, MRI। इनके ज़रिए अगर ह्यूमन स्ट्रक्चर की स्टडी हो रही है तो वो रेडियोग्राफिक एनाटमी है। जैसे हम मुख्तलिफ किस्म के अगर फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो एक्सरे वगैरह करवाते हैं और उससे हम इमेजिंग्स के थ्रू हम डायग्नोस कर लेते हैं कहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है। इस तरह अप्लाइड एंड क्लिनिकल एनाटमी है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ एनाटमी फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। अगर हम एनाटमी के नॉलेज को एनाटमी के इल्म को इस्तेमाल कर रहे हैं तशख़ीस के लिए और किसी भी बीमारी के इलाज के लिए, तो उसको हम क्लिनिकल एनाटमी कहेंगे या फिर हम उसे कहेंगे अप्लाइड एनाटमी। फंक्शनल एनाटमी में हमने ये जाना, या कोरिलेटिव एनाटमी भी इसको बोलते हैं, ये को रिलेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ एनी ऑर्गन और अ पार्ट ऑफ बॉडी विद इट्स स्ट्रक्चर, कि वो फंक्शन जो कर रहा है बॉडी का ऑर्गन वो उसके स्ट्रक्चर से किस तरह रिलेट करे, या स्ट्रक्चर बॉडी के फंक्शन को रन करने में किस तरह हेल्प आउट कर रहा होता है। तो हम इसकी प्रॉपर अगर डेफिनेशन बनाते हैं तो हम इस तरह बनाएंगे, को रिलेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गन और पार्ट ऑफ द बॉडी विद इट्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फंक्शनल और कोरिलेटिव एनाटमी। उम्मीद करती हूँ आपको ये तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, इसलिए मैंने एनाटमी की डेफिनेशन भी आज दोबारा से रिपीट की कि जिन्होंने फर्स्ट वाला लेक्चर अगर मिस कर दिया है तो वो आज से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो वो समझें कि एनाटमी की डेफिनेशन क्या होती है, फिजियोलॉजी से किस तरह मुख्तलिफ है। फिर एनाटमी की डिफरेंट ब्रांचेस, जो मेन ब्रांचेस हमने 3 मेन ब्रांचेस पढ़ी, ग्रॉस एनाटमी, हिस्टोलॉजी एंड जो है एम्ब्रियोलॉजी। फिर उसके बाद हमने फर्दर और ब्रांचेस पढ़ी हैं और यही लेक्चर आगे भी कंटिन्यू रहेगा। कुछ और ब्रांचेस अभी रहती हैं जिनका मैं नेक्स्ट में डेफिनेशन आपको बताऊंगी। इन तमाम चीज़ों को आपने राइट डाउन भी करना है डेट डालकर आज की, और समझना और याद भी करना है। इन तमाम चीज़ों को आप राइट डाउन करोगे, समझोगे और मेमोराइज भी करोगे, याद भी करोगे। डेट ज़रूर डालिएगा, हर डेफिनेशन की जो है हेडिंग ज़रूर डालिएगा। अगर सरफेस एनाटमी लिख रहे हैं तो सरफेस एनाटमी को मार्कर से पहले लिखिएगा, सरफेस एनाटमी, उसके बाद उसकी
नीचे आपने डेफिनेशन लिखनी है। इसी तरह रेडियोग्राफिक एनाटमी लिखने से पहले आप हेडिंग डालोगे रेडियोग्राफिक एनाटमी, फिर उसके नीचे उसकी डेफिनेशन लिखोगे। 1 बाय 1 इस तरह करके आप अपना जो है लेक्चर नोट्स बनाते रहोगे, जो कि मैं आपको फिज़िकल क्लासेस में जाने के बाद चेक करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अपना वक्त देने का शुक्रिया। इंशाल्लाह जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। अल्लाह हाफिज़।